Good morning students, I am Lakbir Kaur and I welcome you all in English class. Today I am going to read your chapter from Exploring English Multi-Skill Course book, and chapter name is Baby Ears. And this story is about a little girl called Val and her grandmother and their trip to the beach. तो ये स्टोरी जो है एक छोटी लड़की वेल के बारे में है एंड हर ग्रैंड मदर और उसकी दादी के बारे में, एंड देयर ट्रिप टू द बीच, और वो एक दिन जो है उनका जो ट्रिप जो है वो जाती हैं बीच पर घूमने के लिए. इन द स्टोरी यू विल रेड अबाउट शेल्स विद डिफरेंट नेम्स. इस स्टोरी में आप जो शेल्स के बारे में पढ़ोगे उनके कई डिफरेंट जो नेम्स हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा. दीज नेम्स रिलेट टू द कलर और द शेप ऑफ द शेल्स. कहता है कि ये जो नेम दिए गए हैं शेल्स को, या तो ये उनके कलर के ऊपर उनको नाम दिए गए हैं शेल्स को, या फिर शेप ऑफ द शेल्स, उनकी शेप किस तरह की है उससे उनको नाम मिले हैं. हैव यू सीन शेल्स ऑन ए बीच. तुमने कभी शेल्स देखी हैं बीच पे? क्या कभी आप बीच पर गए हो? कैन यू आइडेंटिफाई दैम. क्या आप उनको पहचान सकते हो भी शेल्स कौन सी हैं? शेल्स होती है ना, शेल्स मोलस्केज, जो घोंगे वगैरह, ये सिपियाँ वगैरह मिलती हैं समुद्रों के किनारों पे होती हैं, है ना. नोट दैट द स्टोरी वाज रिटन बाय एन अमेरिकन ऑथर एंड देयर आर ए नंबर ऑफ अमेरिकन वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स इन इट. और कहते हैं कि ये स्टोरी आप पढ़ेंगे जब, और ये स्टोरी जो है अमेरिकन ऑथर द्वारा लिखी गई है और उसने इसमें बहुत सारे अमेरिकन वर्ड्स और स्पेलिंग्स भी यूज़ करी हैं. तो लेट अस स्टार्ट अ स्टोरी. रीड दिस स्टोरी. मोम poured herself a glass of orange juice. तो मोम अपने गिलास में एक ऑरेंज जूस का गिलास जो है उन्होंने ग्लास में डाला है ऑरेंज जूस. आई एम वरीड अबाउट ग्रैंड माँ शी सेड. और वो कह रही हैं कि मुझे तुम्हारी दादी माँ के बारे में बहुत चिंता है मुझे. आई वॉज पोरिंग सिरप ऑन माई फ्रेंच टोस्ट. और मैं जो है वेल जो है वो कह रही है कि मैं फ्रेंच टोस्ट खा रही थी और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सिरप डाला हुआ था, शुगर वाला सिरप जो होता है मीठे वाला. हॉट एंड स्वीट, कहती है वो गरम गरम और स्वीट था, जैसे आप हनी डाल सकते हैं उसको भी आप सिरप कह सकते हो. एंड जस्ट द वे आई लाइक इट. और वो जो मैं उसको टेस्ट कर रही थी उस सिरप को, जैसे मुझे वो पसंद था वो फ्रेंच टोस्ट पे डाल करके सिरप खाना. वाई आई आस्क आई एज आई लिक्ड अ ड्रॉप ऑफ सिरप फ्रॉम माई फॉक. कहती मैंने कहा क्यों, मैंने जैसे ही पूछा और मैंने अपने फॉर्क से मैं उसको सिरप को चाटते हुए बोली. वेल रिमेंबर बिफोर शी मूव्ड टू फ्लोरिडा हाउ अर्ली ग्रैंडमा वुड गेट अप. और मेरी मदर कह रही हैं, वेल की मदर कहती हैं, अच्छा तुम्हें याद नहीं जब वो फ्लोरिडा आने से पहले कितनी जल्दी उठ जाया करती थी, मतलब तुम्हारी दादी माँ जो है कितनी जल्दी उठ जाया करती थी. बिफोर द सन आई सेड टू मेक पैनकेक्स. और मैंने कहा हाँ, सूरज उगने से पहले ही वो उठ जाया करती थी और पैनकेक्स बनाती थी. ठीक है, पैनकेक होता है जो राउंड फूड, जैसे हम बिस्किट वगैरह खाते हैं ना, लाइक उसकी तरह का एक जो पुडिंग होती है उसको हम पैनकेक्स बोलते हैं. माई मॉम नोडेड. मेरी माँ ने ऐसे सिर हिला दिया. बट नाउ ग्रैंड माँ स्लीव्स मोस्ट ऑफ द डे और वॉचेस टेलीविज़न. और कहती हैं कि अब सारा दिन जो है ग्रैंड माँ जो है सारा दिन वो सोती रहती हैं या फिर टेलीविज़न देखती हैं. आई कांट गेट हर आउट ऑफ द हाउस एंड शी वुडंट ट्राई टू मेक फ्रेंड्स. कहती है ना तो मैं उनको घर से बाहर ले जा सकती हूँ और एंड शी वुडंट ट्राई टू, ना ही वो खुद से कोशिश करती हैं दोस्त बनाने के. तो मोम फ्रोन्ड एंड लोवर्ड हर वॉइस. मोम ने जो है अपनी बोहें जो है ऊपर करके कहा, एंड लोवर्ड हर वॉइस, और उन्होंने अपनी आवाज़ भी थोड़ी धीमी सी हो गई उनकी. ग्रैंड माँ इवन टॉकिंग अबाउट गोइंग बैक टू न्यूयॉर्क. और ग्रैंड माँ अब बात करती रहती है कि वो न्यूयॉर्क वापस चली जाएंगी. बैक टू न्यूयॉर्क, कहती है वापस न्यूयॉर्क. बट यू सेड दैट शी कुडंट लिव एनी अलोन एनी मर. लेकिन आप तो कह रही थी वो अब अकेला नहीं रह सकती. दैट्स वाई शी केम टू लिव हेयर. अब तभी तो वो यहाँ रहने आई हैं. आई लाइक फ्लोरिडा. वो कहती है कि हाँ मुझे भी पसंद है मुझे फ्लोरिडा. ऑफ कोर्स आई हैव ए लॉट ऑफ गर्ल फ्रेंड्स टू प्ले विद इन माई 6th ग्रेड क्लास. बेशक से मेरी वहाँ बहुत सारी फ्रेंड्स थी जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी. इफ़ ग्रैंडमा वेंट बैक टू न्यूयॉर्क शी वुड हैव टू लिव इन ए नर्सिंग होम, माई मदर टोल्ड मी. और मेरी मदर ने मुझे बताया, वेल कह रही है कि अगर ग्रैंडपा न्यूयॉर्क वापस चली जाती हैं तो उनको एक नर्सिंग होम में रहना पड़ेगा.
दैट्स ए प्लेस वेयर ओल्ड पीपल लिव एंड नर्सेज टेक केयर ऑफ देम। और ये एक प्लेस था जहाँ पे बूढ़े व्यक्तियों को, बुजुर्गों को रखा जाता था, एंड नर्सेज टेक केयर ऑफ देम, और नर्सेज उनकी देखभाल करती थी। इट साउंड्स लाइक ए हॉस्पिटल टू मी, आई सेड। उसने कहा कि मुझे तो ऐसे हॉस्पिटल की तरह ये लगा, और ये जो ओल्ड पीपल का जो नर्सिंग होम था। दैट आई थॉट फॉर ए मिनट आई विल फाइंड ए वे टू ग्रैंडमा लाइक फ्लोरिडा। तो वो उसने कहा मुझे एक मिनट के लिए सोचने दो, वेल कहती है मुझे एक मिनट के लिए सोचने दो, आई विल फाइंड ए वे टू मेक ग्रैंडमा लाइक फ्लोरिडा। मुझे कुछ करना पड़ेगा कि ग्रैंडमा को फ्लोरिडा भी अच्छा लगने लगे, वो भी फ्लोरिडा को पसंद करने लगे। मॉम स्माइल्ड एंड सेड आई विश यू कुड। मॉम ने स्माइल पास करी और उन्होंने कहा मैं आशा करती हूँ कि तुम ऐसा कर सको। आफ्टर स्कूल आई सा ग्रैंडमा वाचिंग टेलीविजन एंड फिगर्ड शी हैडन मूव ऑल डे। कहती है कि जब मैं स्कूल से आई तो मैंने देखा कि ग्रैंडमा जो है सारा दिन टेलीविज़न ही देखती रही, एंड फिगर्ड शी हैड नॉट मूव्ड ऑल डे। और मैंने ये भी नोटिस किया कि वो सारा दिन वहाँ से हिली भी नहीं। इन माई रूम आई सैट ऑन माई बेड एंड टुक आउट माई सी शेल कलेक्शन। कहती है फिर मैं अपने कमरे में गई, मैंने अपने कमरे में बेड पर बैठ करके मेरी जो सी शेल कलेक्शन थी जो मैंने करी हुई थी वो मैंने निकाली। आई हैड फाउंड स्ट्रिप्ड वेल्स, पर्पल सी स्नेल्स एंड इवन अ क्वीन काउंट शेल। और कहती है कि मैंने उसमें से ये सारी जो स्ट्रिप्ड वेल्स थी, पर्पल सी स्नेल्स थी, क्वीन काउंट शेल था, शंख थे, घोंगे थे, सिपियाँ, शेल्स, जो सारी मैंने अपनी जो कलेक्शन मैंने कर रखी थी रंग बिरंगी शेल्स की, वो मैंने निकाल ली। यू कैन होल्ड अ काउंट शेल अप टू योर ईयर एंड एक्चुअली हियर द ओशन वेव्स। कहती है कि तुम एक्चुअली एक कॉन्च शेल को, एक शंख को अपने कान पर ले जा कर के उसमें से लहरों की आवाज़ों को सुन सकते हो। माई वेरी फेवरेट शेल वाज कॉल्ड ए बेबीज़ ईयर। और वेल कह रही है कि उसकी जो फेवरेट शेल कौन सी थी, बेबीज़ ईयर, उसका नाम उसने बेबीज़ ईयर रखा हुआ था। इट्स अ ब्यूटीफुल वाइट शेल शेप जस्ट लाइक द ईयर ऑफ ए बेबी। उसने इसलिए नाम रखा हुआ था क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल थी और इसकी शेप जो थी वो एक बेबी के कान जैसी थी। ऑल स्वर्ली एंड डेलिकेट, बड़ी ही ये सॉफ्ट थी और स्वरली थी। इस पर घुमावदार सी रेखाएं थी, स्वरली होता है, घुमावदार रेखाएं उस शेल पे बनी हुई थी और उसने उसको नाम दिया हुआ था बेबीज़ ईयर। जब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ मेरे आंखों के आगे भी ऐसे जैसे वो शेल्स की तस्वीर आ रही है अभी। हाँ, बेबीज़ ईयर ऐसी बनी होगी वो शेल। लुकिंग एट माई सी शेल्स गेव मी एन आइडिया। कहती है कि जब मैंने अपनी सी शेल्स के को देखा तो मुझे एक आइडिया आया। आई वेंट इन टू द लिविंग रूम, मैं लिविंग रूम में गई, एंड सैट ऑन द काउच, मैं सोफे पर बैठ गई। डिड यू एवर गो टू द बीच वैन यू वर लिटिल ग्रैंडमा, ही आस्क्ड। और मैंने पूछा दादी माँ क्या आप बीच पर गई थी कभी जब आप छोटी थी। वंस माई मदर टुक मी बट आई डिडंट एन्जॉय इट एट ऑल। कहती है हाँ, एक बार मेरी मदर मुझे लेकर के गई थी लेकिन मैंने इसे ज़रा भी इंजॉय नहीं किया था। शी सैड फ्रोनिंग, उन्होंने अपनी बोहें जो है सिकोड़ते हुए कहा। रियली आई टुक एन ओट मिल्क कुकी फ्रॉम द प्लेट ऑन द कॉफ़ी टेबल, वाई नॉट। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया बीच पर जाने का। मैंने अपनी दादी से पूछा, मैंने वहाँ से टेबल पर जो कुकीज़ पड़ी हुई थी, बिस्किट जो है वो उठाते हुए बोला, जो कॉफ़ी टेबल पे पड़े थे खाते हुए, वाई नॉट, क्यों नहीं तुम्हें मज़ा आया माँ वहाँ पर बीच पर। तो आई एम अफ्रेड ऑफ द वाटर एंड आई कांट स्विम ग्रैंडमा पर्स्ड हर लिप्स एज दो शी हैड टेस्टेड ए लेमन। तो ग्रैंडपा ने ऐसे मुंह को घुमाते हुए से सिकोड़ते हुए बोला जैसे उसने एक नींबू को टेस्ट कर लिया हो। कहती कि मुझे तो पानी से बहुत डर लगता था और मुझे तैरना भी नहीं आता था। जैसे हम कई बार अपना मुंह बना लेते हैं ना, ऐसे गंदा सा मुंह बना लेते हैं, तो ऐसे ही दादी माँ ने गंदा सा मुंह बनाया कि मुझे डर लगता था पानी से और मुझे तैरना नहीं आता था। ऐसे मुंह बनाया जैसे कि उसने नींबू को टेस्ट कर लिया हो। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो एक्सपीरियंस को याद करते हुए। आई विश ग्रैंडमा कुड फील द वे आई डिड अबाउट द बीच। कहती है मेरी तमन्ना थी कि दादी माँ भी वैसा ही फील करें जैसे मैं बीच पर जाने के लिए एक्साइटेड हो जाती हूँ। आई लव टू सी द पेलिकन्स, मुझे वहाँ पे पेलिकन्स देखने बहुत अच्छे लगते। द फ्लाइंग ओवर द वाटर, पानी पर घूमते हुए। एंड वंस आई इवन साई ह्यूज इगुआना। तो कहती कि वहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा इगुआना भी देखा। इगुआना होता है इट्स अ काइंड ऑफ लिजार्ड, ग्रीन कलर की होती है, छिपकली की तरह होता है।
वेल आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ यू कुड टेक मी टू द बीच ग्रैंड माँ। कहती है कि अच्छा माँ, मुझे मैं भी ये चाह रही हूँ कि आप मुझे भी बीच पर लेके चले। आई नीड सम न्यू शेल्स फॉर माई कलेक्शन। कहती है कि मुझे अपनी कलेक्शन के लिए और भी शेल्स चाहिए, ऐसी सिपियाँ शंख मुझे और भी चाहिए, क्या आप मुझे लेके चलेंगी? ग्रैंड माँ डिडंट इवन लुक अप फ्रॉम द टीवी। ग्रैंड माँ जो है अपने टीवी में ही मस्त हैं, वो टीवी देखती जा रही हैं। आई एम वॉचिंग माई शो। वेल कांट यू गो बाई योर सेल्फ। और वो कहती हैं कि वेल तुम अपने आप चली जाओ, तुम अपने आप नहीं जा सकती, मैं टीवी देख रही हूँ। नो आई एम नॉट अलाउड टू गो टू द बीच बाई माई सेल्फ प्लीज़ आई बेग्ड। तो वो कहती है, वेल कहती है कि नहीं, मुझे परमिशन नहीं है कि मैं बीच पर अकेली ही चली जाऊँ, प्लीज़। वो बेग करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं, मिन्नतें करती हैं। बेग्ड होता है उनसे मिन्नत करना कि मुझे लेके चलो। इमेजिनिंग ग्रैंड माँ इज इन नर्सिंग होम। वो अपने आप के दिमाग में सोच रही है कि अगर ऐसा मैं अपनी दादी माँ का दिल यहाँ ना लगा सकी तो दादी माँ को नर्सिंग होम जाना पड़ेगा। अभी वो जाना चाहती थी वहाँ पे न्यूयॉर्क वापस। तो कहती है ओ राइट ग्रैंड माँ साइड। फिर ग्रैंड माँ ने एक लंबा सांस लेते हुए कहा, हाँ चलो ठीक है। शी टुक माई हैंड एज़ वी लेफ्ट द हाउस। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हमने घर को छोड़ दिया बीच पे जाने के लिए। एंड वी वॉकड टू द बीच। हम समुद्र के किनारे पे चले गए। द सन फेल्ट हॉट इनफ टू मेल्ट मेटल। कहते कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा तीखी धूप थी, और ऐसी धूप थी कि मानो वो मेटल को भी पिघला दे। आई हैंडेड ग्रैंड माँ अ प्लास्टिक बैग। मैंने एक ग्रैंड माँ को एक प्लास्टिक का बैग पकड़ा दिया। दिस इज़ फॉर द सी शेल्स यू फाइंड। कहती है कि ये तुम्हारे लिए मैंने इसलिए दिया है कि आप जो भी आपको सी शेल मिले आप इसमें डालते जाइएगा। ओ आई विल लीव दैट टू यू शी सेड। ए सॉफ्ट ओशियन ब्रीज ब्लू हर ग्रे कर्ल्स अक्रॉस हर आइज। तो वो कहती है मैं ये तुम्हारे पास छोड़ देती हूँ। शी सेड ए सॉफ्ट, जैसे उसने कहा, ए सॉफ्ट ओशियन ब्रीज ब्लू हर ग्रे कर्ल्स अक्रॉस हर आइज। और उसकी जो ठंडी हवा जो समुद्र पे चल रही थी उससे उसके जो ग्रे कर्ल्स थे, जो उसके वाइट सफ़ेद बाल थे, उसकी आंखों की तरफ आ रहे थे। आई शुक माई हेड, नो ग्रैंड माँ, आई नीड ऑल द हेल्प आई कैन गेट। तो उसने अपनी दादी माँ को कहा, नहीं दादी माँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ओह ऑल राइट शी सेड। और कहती है चलो ठीक है। वी वॉकड साइड बाय साइड अप द बीच। हम साथ के साथ वहाँ पे बीच पर चलते गए। आवर हेड्स डाउन, नीचे हमने सिर किए हुए थे। लुकिंग फॉर ओनली द मोस्ट ब्यूटीफुल शेल्स। हम नीचे सिर करके अपनी बहुत जो मुझे ब्यूटीफुल शेल्स की तलाश में हम नीचे की तरफ जो है मैं और मेरी दादी माँ जो है देखने लगे।